जय भीम दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे वीडियो का थंबनेल पढ़ा कि लोकसभा नगीना में रावण राज, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने दे दिया अपना समर्थन। दोस्तों, वीडियो की हेडलाइन देखकर तमाम लोगों को हैरानी भी हुई होगी, लेकिन आप चौंकिए मत, क्योंकि इस तरीके की हेडलाइंस आप बराबर सोशल मीडिया पर देखा करते हैं। दोस्तों, आज हम बिजनौर की लोकसभा सीट का एक छोटा सा विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, कई बार ये आप भी जानते हैं कि कई बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से एएसपी सुप्रीमो और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी ने बातचीत करने का प्रस्ताव रखा, उनसे मिलने के लिए आह्वान किया, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने चंद्रशेखर आजाद में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस देश का युवा दलित मतदाता बीएसपी से छिटक कर कहीं न कहीं चंद्रशेखर आजाद के पाले में चला गया। दोस्तों, आपको बताता चलूं, देश में बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया अलायंस बन रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी उसमें शामिल नहीं है। साथियों, आप भी ये जानते होंगे कि अलायंस दलितों का वोट अपने पक्ष में लेने के लिए कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को दलित चेहरे के तौर पर अलायंस में शामिल कर सकता है। लेकिन आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि चंद्रशेखर आजाद इंडिया अलायंस में नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आपको मालूम होगा कि जब 19 दिसंबर को इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी दिल्ली में, तो वहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने ये बयान दिया था कि अगर बीएसपी अलायंस में आएगी तो अलायंस से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, इस पर जब चंद्रशेखर आजाद जी से पूछा गया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी के बयान पर वो क्या कहेंगे, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि जो दल इंडिया अलायंस में नहीं है, उन दलों पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। दोस्तों, उसके बाद जब अपने बर्थडे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अखिलेश यादव जी को रंग बदलने वाला कहा, इस पर भी चंद्रशेखर आजाद जी से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने पत्रकार के इस सवाल पर हंसी छोड़ी और उन्होंने कहा कि उन्होंने ठीक कहा है। दोस्तों, आपको बताता चलूं, आपको याद होगा 2022 का विधानसभा चुनाव, उस समय भी समाजवादी पार्टी दलित वोटरों को लुभाने के लिए चंद्रशेखर आजाद को अपने पाले में लाना चाहती थी, लेकिन उस समय भी चंद्रशेखर आजाद ने लगभग 3 सीटें सपा प्रमुख से मांगी और सपा प्रमुख ने उनको वो 3 सीटें देने से मना कर दिया था। उस समय चंद्रशेखर का वो दर्द उनके आंसुओं के माध्यम से इस देश को दिखा भी था। दोस्तों, आपको बताता चलूं, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद आज भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर हैं। वो जब भी मीडिया के सामने आते हैं और मीडिया उनसे बीएसपी सुप्रीमो को लेकर सवाल पूछती है, तो उनका एक ही जवाब रहता है कि चंद्रशेखर आजाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से ही सीख कर आगे चल रहा है। वो खुद को एकलव्य तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को द्रोणाचार्य की संज्ञा देते हैं। तो दोस्तों, इन सब तथ्यों से ये तो स्पष्ट है कि अगर चंद्रशेखर आजाद को आज भी मौका मिला गठबंधन करने का, तो वो अन्य पार्टियों की अपेक्षा बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से गठबंधन करने में दिलचस्पी ज्यादा लेंगे। साथियों,
आपको बताता चलूं, चंद्रशेखर आजाद 2024 लोकसभा के चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और वो बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं। साथियों, आप ये भी जानते होंगे कि इस समय बिजनौर की नगीना लोकसभा पर बीएसपी का कब्जा है। बसपा से डॉक्टर गिरीश चंद सांसद हैं। साथियों, आपको यह भी बताता चलूं कि बिजनौर की नगीना लोकसभा मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहां पर मुसलमानों की आबादी लगभग 50% है और दलितों की आबादी लगभग 20% है। नगीना लोकसभा में दोस्तों दलितों और मुसलमानों का वोट लगभग 70% के आसपास है और इसी दलित मुस्लिम गठजोड़ का सहारा लेकर चंद्रशेखर आजाद लोकसभा नगीना से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि नगीना लोकसभा दलितों के लिए आरक्षित सीट है और चंद्रशेखर आजाद भी दलित समाज से ही ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, अब आपको बताता चलूं इस वीडियो का मेन उद्देश्य। नगीना लोकसभा पर बीएसपी का अपना सांसद है। चंद्रशेखर आजाद उसी सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। दोस्तों, अगर चंद्रशेखर आजाद का बीएसपी सुप्रीमो से तालमेल नहीं जुड़ा 2024 लोकसभा चुनाव तक, तो चंद्रशेखर आजाद का खेल नगीना में बिगड़ सकता है, या यूं कहें चंद्रशेखर आजाद नगीना में बीएसपी का खेल भी बिगाड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं 2000 चुनाव के द्वारा चंद्रशेखर आजाद दिल्ली तक पहुंचना चाहते हैं, वो संसद में जाना चाहते हैं, ये उनकी दिली इच्छा है। और अगर चंद्रशेखर आजाद को नगीना लोकसभा में 2024 में फतेह करना है तो उन्हें बीएसपी सुप्रीमो का साथ मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, खबरें ऐसे भी निकल कर आ रही हैं कि 2024 में अगर थोड़ा भी मौका चंद्रशेखर आजाद को मिला तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी से गठबंधन कर लेंगे। और खबरें तो यहां तक हैं, सोशल मीडिया पे कुछ पत्रकार जो बहुजन समाज के लिए बराबर पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं और वो चंद्रशेखर आजाद जी से समय समय पर साक्षात्कार भी किया करते हैं, उन लोगों का कहना है कि अगर मौका मिला तो चंद्रशेखर आजाद बीएसपी में अपनी पार्टी का विलय भी कर सकते हैं। बस उनको इंतजार है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के आदेश का। दोस्तों, आपको क्या लगता है, दलित समाज की इन दो हस्तियों को एक हो जाना चाहिए? इस समय दलितों की जो शक्ति अलग अलग लग रही है, अगर वो एक जगह पर आ जाए तो कैसा होगा? दोस्तों, अगर ये दोनों नेता एक साथ आ गए तो इस देश में दलितों की छवि कुछ और होगी, क्योंकि इन दोनों नेताओं में एक के पास अच्छा खासा राजनीतिक अनुभव है और एक के पास एक नई ऊर्जा समाज के लिए कुछ करने की। तो दोस्तों, ये समीकरण अगर 2024 में गठित होता है तो आप मान के चलिए 2027 में बहुजनों का राज यूपी में एकदम तय है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि अगर चंद्रशेखर आजाद जी वास्तव में बसपा से गठजोड़ करना चाह रहे हैं तो अपना फर्ज निभाते हुए एक बार जाकर वो बीएसपी सुप्रीमो से बात करें। और बीएसपी सुप्रीमो को भी चाहिए कि वो अपना कर्तव्य निभाते हुए
चंद्रशेखर आजाद की बात को सुने और उन्हें पार्टी में स्थान दें। अगर चंद्रशेखर आजाद ऐसा कर रहे हैं और तब भी बीएसपी सुप्रीमो उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप मान के चलिए एक बार फिर चंद्रशेखर आजाद का कद समाज के अंदर और बड़ा हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बाकी कितने लोगों को ऐसा लग रहा है और कितने लोग ये चाहते हैं कि दलित समाज के ये जो दो बड़े नेता हैं लोकसभा के लिए, इनको एकजुट होना चाहिए। कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।